हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई जाए। डिजिटल इंडिया काहे का डिजिटल इंडिया कि वीसी सर हम लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात नहीं कर सकते हैं। लड़कियों की सेफ्टी, कौन सी सेफ्टी? लड़कियां रात के 9 बजे से बाहर बैठी हुई है, अभी दोपहर का 1:30 बज रहा है। कहाँ है हमारी सेफ्टी? सारी चीज़ों का फोटो कि अंडा कितने सड़े खून वाले अंडे होते हैं। उसके अलावा दूध जो है 60, हम लोगों ने उसकी टेस्टिंग की, 64% उसमें पानी है और सिंथेटिक है, उसमें बबल्स पड़े रहते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, जहां पर बीएचयू की कुछ छात्राएं कल बीती रात से धरने पर हैं। क्या कुछ वजह है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये क्यों कल रात से यहां पर धरने पे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। निधि जी, आप लोग क्यों कल रात से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कल रात को हम लोगों को खाना जो है वो बहुत ही बेकार मिला था, और ये सिर्फ कल रात की बात नहीं है। हम लोग बहुत समय से इस चीज़ के लिए सफ़र कर रहे हैं, और कल रात को बहुत अति हो गई थी, तब जाकर हम लोग रात के 9 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। हम सभी तब से लेकर अभी तक यहीं हैं। कब से खाने की क्वालिटी की शिकायत आप लोगों की रही है? जब से ये वाला मेस चेंज हुआ है तब से हम लोगों की ये शिकायत है, लगभग 1.5 महीना। इसको लेकर अभी तक आप लोगों ने किससे कंप्लेन की? सबसे पहले हम प्रॉपर चैनल के थ्रू गए थे, हमने DSW सर से बात की थी, और वार्डन, फिर उसके बाद हमने वार्डन मैम से बात की, फिर चीफ प्रॉक्टर सर से भी बात की, और VC सर को भी मेल लिखे, लेकिन इस चीज़ के लिए कोई भी हम लोगों को सोल्यूशन नहीं दिया गया। अगर खाने की क्वालिटी की बात करें तो किस लेवल तक के खाने की क्वालिटी ख़राब रही है? जैसा जानवरों को खाना दिया जाता है ना, बिल्कुल वैसा खाना दिया जाता है। फ्राइड राइस, मंचूरियन हम लोगों को कल मिला था, वो एकदम उबला हो। ये हम लोगों के कल के खाने का प्लेट है। ये कस्टर्ड है जिसमें एक भी फ्रूट नहीं है, फ्रूट कस्टर्ड के नाम पर इसमें फ्रूट नहीं है, ठीक है। ये चावल है, हलवा होता है, फ्राइड राइस, ये हलवा था और इसमें कोई भी सब्जी नहीं थी, और ये मंचूरियन है जिसका बॉल एकदम बॉईल करके इसके अंदर डाल दिया गया था, उसको फ्राई भी नहीं किया गया था। और वार्डन मैम खुद आई थी, उन्होंने खुद इस खाने को टेस्ट किया है, और इस खाने को टेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला है कि बेटा मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोग इस तरीके का खाना खा रहे हैं, और इस खाने को मैं बदलवाऊँगी। अब वो बदलाव कब होगा हम नहीं जानते, क्योंकि अभी भी हमारे हॉस्टल में लड़कियाँ हैं जिनको लूज़ मोशन हो रहे हैं, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जिनको फूड पॉइजनिंग हो रही है। वो हॉस्टल से ज़्यादा हेल्थ सेंटर में पड़ी हुई हैं लड़कियाँ। आप लोग कल से यहाँ प्रोटेस्ट करें हैं बीती रात से, अभी तक कॉलेज प्रशासन से कोई आया कि नहीं आया? कॉलेज प्रशासन से हम लोगों के ऊपर दबाव आ रहा है। हम लोगों के सुपरवाइज़र को, हम लोगों के डीन को बोला जा रहा है कि आप अपने अपने स्टूडेंट्स को बोलिए कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। मैं अभी अपने डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगी, मेरे डिपार्टमेंट के जितने भी बच्चे थे मोस्टली बच्चे जा चुके हैं, जस्ट बिकॉज़ उन लोगों को प्रेशराइज़ किया गया है पीछे से कि आप लोग वहाँ से हट जाइए। और ये सारी डिटेल कौन बता रहा है? ये वार्डन मैम बता रही हैं, क्योंकि रात से हम लोगों को बोला जा रहा है कि वो कौन है, उसका नाम बताओ, उसका डिपार्टमेंट बताओ, उसके सुपरवाइज़र का नाम बताओ, ताकि हम लोगों को ह्यूमिलिएट किया जा सके, ताकि हम लोगों को टारगेट किया जा सके एक एक बच्चे को, और उसको वहाँ से हटाया जा सके, हमारी स्ट्रेंथ को कम किया जा सके। आप लोग यहाँ बैठी हैं, किससे मिलने के लिए बैठी हैं? हम VC सर से मिलने के लिए बैठे हैं, और हमें बोला गया कि VC सर नहीं है। कल रात को हम लोगों ने 3 बजे 3 गाड़ियाँ जाती हुई देखी हैं, और जितने भी वार्डन मैम थे, चीफ प्रॉक्टर सर, DSW सर, सभी लोग अंदर गए, लाइटें बंद हुई, हमें नहीं पता अंदर क्या हुआ, लाइटें बंद हुई और 3 गाड़ियाँ इधर से निकल गई। वो गाड़ियाँ किसकी थी हम नहीं जानते। लाइटें जली, सभी लोग बाहर आ गए और हमसे नेगोशिएशन करने लग गए कि बेटा सुबह के 4 बज गए हैं, हॉस्टल चलो, हॉस्टल चल के बात करो। VC सर के पास, VC सर अगर बनारस में नहीं है, वो दुनिया के जिस भी कोने में है, वहाँ पर इंटरनेट चलता है। हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई जाए। डिजिटल इंडिया काहे का डिजिटल इंडिया कि VC सर हम लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात नहीं कर सकते हैं। लड़कियों की सेफ्टी, कौन सी सेफ्टी? लड़कियां रात के 9 बजे से बाहर बैठी हुई है, अभी दोपहर का 1:30 बज रहा है। कहाँ है हमारी सेफ्टी? हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई गार्ड नहीं था, कोई पुलिस ना, यहाँ तक कि हमने DM सर के ऑफिस में भी कॉल किया था। हमारी कॉल को किसी दूसरे इंसान के पास ट्रांसफ़र किया गया, फिर किसी तीसरे इंसान के पास ट्रांसफ़र किया गया, और एक लड़की की तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि यहाँ पर रात को एम्बुलेंस आई थी, और उन्होंने हमें बोला कि दिमाग का इस्तेमाल करो और उसको एम्बुलेंस में बिठा के भेजो, और तुम लोग मेरे पास सुबह में आना। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम पल्लवी है। इनकी समस्याओं, इन्होंने जितने बताया, जो इसमें छूट गया है मैं उसको बताना चाहूँगी।
हमारे बीएचयू इतने बड़ी संस्था है, लेकिन यहाँ पे जेंडर बायस का काम होता है। लड़कों से प्रति डाइट का पैसा लिया जाता है। इट मीन्स ये है कि वो जो खाते हैं उसका पैसा देते हैं, लेकिन हम लोगों से पूरे महीने का एडवांस पेमेंट लिया जाता है। केवल हम लोगों को 5 दिन ऑफ मिलता है, बाकी 25 दिन का हमें पैसा देना ही देना है। चाहे हम खाना खाएं चाहे ना खाएं, चाहे हम 1 महीने के लिए भी घर के बाहर हैं, हमें वो पूरे 25 दिन का पैसा देना है तो देना है। जो कि लड़कों के हॉस्टल में, किसी भी हॉस्टल में ये नहीं है कि वो लोग मतलब पूरे महीने का एडवांस ले ले पहले से ही। खाने का एडवांस पेमेंट आप लोग करती हैं, उसके बावजूद भी खाने की क्वालिटी नहीं। खाने का हम लोगों ने पीपीटी भी बनाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने दिखाया है सारी चीज़ों का फोटो कि अंडा कितने सड़े खून वाले अंडे होते हैं। उसके अलावा दूध जो है 60, हम लोगों ने उसकी टेस्टिंग की, 64% उसमें पानी है और सिंथेटिक है, उसमें बबल्स पड़े रहते हैं। हम लोगों को जूठे टिफ़िन में, जो कामाख्या की बच्चियां हैं यहाँ पे, जिनका डिपार्टमेंट कामाख्या में ना हो, मतलब यहाँ बीच में ना हो के बाहर की तरफ है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन लोगों को जूठे टिफ़िन में उन लोगों की ही खाना दे दिया गया, धुला तक नहीं गया टिफ़िन। ऐसी से बहुत सारी समस्या जिनका हम लोगों ने पीपीटी बना के रखा हुआ है, जो हम ज़रूरत पड़ने पे हम जब आप कहेंगे हम दिखाएंगे कि किस तरीके का खाना हमें दिया जाता है। अंडे तक में फूड कलर मुझे दिया गया है कि कभी किसी ने अंडे में ऑरेंज कलर का अंडा नहीं देखा होगा, अंडे में फूड कलर, इस टाइप के खाने मिलते हैं। कल रात से आप लोग यहाँ धरने पर बैठी हैं, अभी तक कोई मिलने आया या इस तरीके का कोई सक्षम अधिकारी? ऐसा कोई बड़ा नहीं। हाँ, DWS सर जो के आए थे, लेकिन वो बस आश्वासन दे रहे हैं। वो सिर्फ यहाँ से हमें हटाना चाहते हैं, बस आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमें फोटो लीजिए हमारे पास, लेकिन इसके अलावा उनकी तरफ से हमें कोई भी ऐसा नहीं मतलब मिला है लिखित में या कुछ भी कि हाँ हम आपके लिए ये चीज़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक कि हम लोग की मांग पूरी ना हो जाए। आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ, पल्लवी। आपका नाम जानना चाहेंगे? करिश्मा। करिश्मा जी, कल रात से आप लोग धरने पर हैं, क्या कुछ रहा है अभी तक? सर, हमारी बात कोई सुनने नहीं आया है। हम हायर अथॉरिटी के लिए बोल रहे हैं यहाँ वीसी सर को बुलाने के लिए, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। और जो भी आ रहे हैं वो हमें बस आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी, हमेशा की तरह। कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं या कुछ भी रिटर्न में देने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। पिछले 1.5 महीने से खाने की क्वालिटी खराब रही है, अभी तक आप लोग कितना कंप्लेन कर चुके हैं? सर, हम लोग हर दिन एक एप्लीकेशन वार्डन ऑफिस में देते हैं। हमारा एक पूरा बंडल बन गया है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ा है उस एप्लीकेशन को। फिर हम लोगों ने मेल किया है, सारे प्रॉपर चैनल के थ्रू हम लोग गए हैं। उसके बाद से लास्ट में हम लोग यहाँ वीसी के पास आए हैं। अभी हम लोग सबसे बात करके देख लिए हैं, किसी ने सुना नहीं है। हम लोग बस वीसी सर से मिलना चाहते हैं, उनके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं और हमारी मांग पूरा हो, हम इसके लिए ही यही है। हमें 1000 तरह की धमकियाँ दी जाती हैं, हमें बहुत हर तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है। किस तरीके की धमकी दी जाती है आपको? कि अगर सिंगल कोई लड़की जाती है तो उसे बोला जाता है कि तुम हॉस्टल छोड़ दो या हम हॉस्टल से तुम्हें निकाल देंगे, या तुम्हारा फोटो लो। इस लड़की को परेशान किया जाता है, किसी के सुपरवाइजर को फ़ोन करके उसे दबाया जा रहा है। तो बहुत सारी तरीक़ों से हमें परेशान किया जा रहा है। और सर, ये हमारे हॉस्टल में जो मेस का, ये देखिए सर, अंडा देखिए, ऐसा कभी अंडा आपने नहीं देखा होगा। इसमें रेड कलर दिख रहा है। हमने पूरा प्रॉपर बनाया हुआ है, कब कैसे क्या मिला है। ये देखिए सर, टिफ़िन ऐसे जाती है, जब हमने टिफ़िन जाती है, ये जूठा 2 दिन तक गया हुआ है टिफ़िन एक लड़की का, वो कभी धुल के नहीं दिए। आज तक हमारे हॉस्टल में वाईफाई नहीं लगा। हम रिसर्च स्कॉलर हैं, हमारा सारा काम वाईफाई का है। आज तक वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, वाईफाई नहीं लगा, और प्रशासन कह रही है कि हमें और टाइम लगेगा। तो सर, इन सब सारी बातों को हम रखना चाहते हैं। हम लोगों के रूम में चेकिंग होती है, बट हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। कहीं नहीं सुना गया, इसलिए हम लोग वीसी सर के पास आए हैं और हम लोग वीसी सर से ही बात करेंगे और हम कहीं बात नहीं करेंगे। ये भी मामला सामने आया है कि दिन भर आप लोग लैब में रहते हैं और रात में जब आप आते हैं अपने हॉस्टल में तो खाने की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से आप लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है। जी, सारी लड़कियों की तबीयत खराब हो रही है। मैक्सिमम लड़कों के पेट की तो सबकी समस्या शुरू हो गई है। तो हम लोग बस वीसी सर से बात करना चाहते हैं, उसके अलावा हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे। हम लोगों ने 2 महीने से सबसे बात करी है, किसी ने नहीं सुनी है। अब हमें बस और बस वीसी सर से बात करनी है और वीसी सर से ही हमें सोल्यूशन चाहिए। उसके अलावा हम नहीं उठेंगे। अब यहाँ से हम लोग बैठे रहेंगे। अगर एट लास्ट आप लोगों की बात नहीं मानी गई तो फिर आप लोग? हम यहीं बैठे रहेंगे सर, हम यहीं बैठे रहेंगे। वीसी सर के अलावा हम किसी की बात नहीं सुनेंगे और हमें प्रॉमिस नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। तो ये थी हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की वो छात्राएं जो कल रात से यहाँ पर वीसी आवास के सामने धरने पर बैठी हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि खाने की क्वालिटी जब तक सही नहीं होती और इनकी डिमांड जब तक नहीं मानी जाती है, ये लगातार यहाँ धरने पर बैठी रहेंगी। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, यूपी तक।